बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। जहाँ सिस्टम एक बदमस हाथी की तरह अपनी मर्जी और मनमानी करते हुए बस चलता हुआ नजर आ रहा है, और जो उसके सामने आ रहा है या उसकी आंखों में आंखें डालकर जो बात कर रहा है उसको रोनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं चले कोई चिंगारी से ही या चिंटी से ही जो किसी बदमस हाथी की मौत का भी सबब बनती है। कुछ है सिस्टम में ऐसे लोग जो अपना काम भी कर रहे हैं, इधर पाकिस्तान के इदारों से मुतल्लिक या इधर पाकिस्तान की अदलिया से मुतल्लिक, इधर पाकिस्तान में हाँ जिस तरीके से भी आप प्रोपेगेंडा कर लें अगर, लेकिन हैं कुछ ऐसे कि जो काउंटर करने जा रहे हैं। कुछ ऐसी 3-4 अहम तरीन खबरें हैं मेरे पास। इधर देयर फ्रॉम इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और अचानक से एक बार फिर से फील्डिंग की तब्दीली है और कुछ लोगों के पासपोर्ट भी कैंसिल हो गए जी। और ये पासपोर्ट कोई आम लोगों ने कैंसिल नहीं किए हैं, उन लोगों के पासपोर्ट कैंसिल हुए हैं कि मैं लिख के देता हूं कि पाकिस्तान की हुकूमत में ये जरूरत नहीं है कि इन लोगों के पासपोर्ट कैंसिल कर सकें। इसका मतलब है मामला कहीं बहुत पीछे ही तय हो गया, और शायद ये वही वक्त है कि जब कुछ लोगों के नाम, चाहे वो जज हों, चाहे वो जर्नैल हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हों या कुछ सहाफ़ी, उनके लेने का वक्त हुआ चाहता है। खबरें मैं आपके सामने सबसे पहले रख देता हूँ। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब के हुक्म पर जो मुज़ाकराती कमेटी थी 7 अरकान की, जिसमें असद कैसर साहब थे, उमर अयूब साहब थे, साहबजादा हामिद रजा साहब थे, सलमान अकरम राजा नासिर अब्बास साहब और हामिद खान साहब, ये जितने भी थे, इन तमाम की मुज़ाकराती कमेटी को तहलील कर दिया जी पाकिस्तान तरीके से। सो देयर इज़ नो मोर मुज़ाकराती कमेटी जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी, हुकूमती इत्तेहादी मुज़ाकराती कमेटी से बात करेगी। और अली अमीन गंडापुर भी इस कमेटी में थे, और जो मेरे पास खबर है उसके मुताबिक ये जो मुज़ाकराती कमेटी थी ये अब अपोजिशन से राब्ते की कमेटी बन गई है। अब इन तमाम को अपने अपने पैरामीटर्स में ये टारगेट दिया गया है कि आपने अपोजिशन के इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत करने के लिए काम करें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि न्यू जैसे कि पॉलिटिकल ऑर्डर एक डेवलप करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जिसमें इदारों को उनकी हदूद और क़यूद के हवाले से जी हाँ एक सर्टन लाइंस दी जाएंगी कि आप अपने आइन की रूह से अपनी हदूद और क़यूद के अंदर रहें, और यही एक वाहिद ग्राउंड होगी जिसमें अपोजिशन को तमाम जमातों को एक जगह पर इकट्ठा करना है। एक तो ये बड़ी पेशरफ जी, मैंने फिर बोला कि चूंटी सही लेकिन काम तो ये है। उधर सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस के हवाले से ना तैनाती का मामला है। अब क्योंकि सारी बातें एलिवेट करने हैं और फिर वो चीजें बैलेंस भी करनी है। फिर ये भी आपको बताया था कि 26वीं आईनी तरमीम ने एक और बच्चा ये दिया है, बड़ा सोच समझ के बड़े जीनियस, बड़े अकलमंद लोगों ने ये 26वीं आईनी तरमीम की है। तो उसमें अब 8 नए जज लेके आने सुप्रीम कोर्ट में, और उस सिलसिले में जुडिशल कमीशन का जो इजलास था उसकी तारीख थी 11 फरवरी। अब आप हद ये देखें कि इसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, लाहौर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, लाहौर हाई कोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार अलहदा से इस पर प्रोटेस्ट कर रही है। लेकिन बहरहाल अचानक से पता चला इसकी तारीख तब्दील कर दी गई है, ठीक है, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने। तो ये 11 फरवरी की बजाय अभी ये इजलास 10 फरवरी को होगा, यानी 10 फरवरी को कम से कम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और दीगर कोर्ट से जजेस लिए जाएंगे, जिसमें अब कम से कम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम वो नहीं होगा जो इससे पहले हम लोग सुन रहे थे। लेकिन बहरहाल इसके सिलसिले में उन्होंने फर्दर भी कुछ प्लानिंग की भी है, और एक दिन पहले से मुतालिक तमाम लोगों को आगाह भी कर दिया है। 8 नए जजेस के लिए 5 हाई कोर्ट्स के 5 सीनियर 3 जजेस के नाम तलब किए गए हैं, ठीक है जी। ये तो एक खबर होगी। दूसरा जी वो जो मैंने कहा था ना कुछ है मुलाकात, तो वो मुलाकात में आपको पता एक खबर थी जो हमने कंफर्म की थी कि लाहौर हाई कोर्ट से 15वें नंबर के जज को ट्रांसफर करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया जा रहा है, ताकि वो जस्टिस आमिर साहब के पास, चीफ जस्टिस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके पास सीनियर मोस्ट जज के लाया जाए। तो 6 जजेस याद है, उन्होंने खत भी लिखा था उस वक्त के चीफ जस्टिस को, जुडिशल कमीशन को। उन्हीं 6 जजेस में जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, जिनको असूलन जस्टिस आमिर फारूक साहब के बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट होना था, उन्होंने, और जस्टिस सरदार इसाक साहब ने, ये उन 6 जजेस में शामिल है जिन्होंने एग्जीक्यूटिव के खिलाफ खत लिखा हुआ है, उन्होंने चीफ जस्टिस से उनके चैम्बर में मुलाकात की है। मैं कयास कर सकता हूँ, मैं यही नहीं कह सकता, वो जराए से मेरे पास खबर है, तो डेफिनेटली उन्होंने कहना है सर करना क्या है, ये होने जा रहा है क्या? आप तो बाकायदा पार्ट एंड पार्शल थे, असूलन तो आप भी उस जगह पे नहीं थे, असूलन तो आपकी सीट पे भी मंसूर अली शाह साहब को बैठना चाहिए था, लेकिन आप चीफ जस्टिस बना दिए गए हैं। मगर अगर आपको तकलीफ नहीं हुई तो हमें तो तकलीफ है। मंसूर अली शाह साहब तो शायद नहीं कर सके, लेकिन हम आए हैं कि सर एक सर्टन डेकोर है उसको पूरा किया जाए कि 26वीं आईनी तरमीम में हमें भी आपने रगड़ देना है। तो मेरा ख्याल है ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने मुलाकात की है।
अब देखें जस्टिस याहिया अफरीदी साहब क्या करते हैं, जो खुद बेनिफिशरी हैं, वो कैसे इनकार कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल जो जस्टिस डोगर है जो लाहौर हाई कोर्ट में आना चाह रहे हैं, उनको भी चैलेंज कर दिया गया है, और ये लाहौर हाई कोर्ट बार ने ही चैलेंज किया है इस्लामाबाद में और सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ उधर चैलेंज किया गया है। इधर सर वो आपको पता है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का वो भी सदमा में उतरा रहा नहीं है, उन्होंने अचानक से कौन कौन सी चीज़ें की हैं। तो उनके जो रेगुलर आईनी बेंच के दरमियान इख्तियारात की तकसीम का जो मामला था ना, जिसपे बाकायदा तौर पर एडिशनल रजिस्ट्रार को शो कॉज नोटिस भी दिया था, जिसको बाद में वापस कर लिया गया था, और असूलन तो बनता ये है कि चीफ जस्टिस और आईनी बेंच के जो सरबराह है उनको ये शो कॉज बनना चाहिए था, या वो 4 जज जिसमें मोहम्मद अली मजहर साहब शामिल हैं, या और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब शामिल हैं, उसको जस्टिस मंसूर शाह के 13 और 16 जनवरी के फैसले को वापस लिया जाता है। आईनी बेंच का ये हुक्मनामा सामने आ गया जी, 13 और 16 जनवरी का, यानी 13 और 16 जनवरी के फैसले के मुतफिका तौर पर दायरा इख्तियार से तजावुज और गैर कानूनी करार दिए जाते हैं। कि जस्टिस मंसूर शाह साहब ने पूछा क्यों 191A की तशरीह के चक्कर में कि क्या रेगुलर बेंच आईनी केस नहीं सुन सकता, उन्होंने कहा उनके दायरा इख्तियार भी नहीं वो बात पर पूछ सके, और बेंच की कार्रवाई जितनी भी थी मंसूर अली शाह साहब की तमाम खत्म की जाती है। पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए थी ना, सॉरी वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कह लें या एक आम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के जरिए था, तो यहाँ का ना बेंच जो जुडिशियल ऑर्डर है उसको जुडिशियल ऑर्डर ही खत्म कर सकता है। तो जुडिशियल ऑर्डर के जरिए मंसूर अली शाह साहब की बेंच की कार्रवाई को खत्म किया गया है, और कस्टम एक्ट के सेक्शन 221A(2) की तशरीह दरकार थी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद आइन के आर्टिकल 191A के तहत ये मुकदमे आईनी बेंच का ही दायरा कार है। रेगुलर बेंच के सामने ये मुकदमा गलती से फिक्स हुआ था। रेगुलर बेंच ने बगैर किसी कानूनी हैसियत के इस मुकदमे पर अपना गैर कानूनी दायरा इख्तियार इस्तेमाल किया। आईनी बेंच और रेगुलर बेंच की कमेटीज कानूनी और आईनी तौर पर इस मुकदमे को फिक्स करने के लिए बाइख्तियार है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के तो का जवाब दिया, लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने बताया कि मैं तारीख के पन्ने में किस तरफ लिखा गया, मैं नाम किस तरफ है और मैं खुद किधर खड़ा हूँ, क्या ये चीज़ है। उधर इमरान खान साहब से आज मुलाकात हुई है जी, शाहिद खट्टक साहब, तैमूर सलीम झगड़ा साहब, आदिल बजई और मुजम्मिल असलम, दाऊद काकड़, मुसद्दिक अब्बासी वगैरह की ना, और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की KPK की क़यादत की नई सफबंदी है और नए टारगेट्स हैं। रही बात अली अमीन गंडापुर साहब की, तो उनको किसी किस्म का कोई खतरा नहीं। मैं खुद भी जब आपसे बात करूँ इस वक्त KPK में ही हूँ और कुछ इंटरव्यूज वगैरह के सिलसिले में इस वक्त इधर मौजूद हूँ, तो मुझे तो इधर की हवाओं में यही बात नजर आ रही है कि ऐसा कोई चक्कर नहीं। अली अमीन गंडापुर साहब बड़ी मजबूती से अपनी सीट के ऊपर खड़े, और वैसे भी इमरान खान साहब खुद भी बता चुके हैं। अब जरा मैं सिस्टम के उन लोगों की बात करूं जो बिल्कुल ही फ्रंट पर आ चुके हैं। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल जिससे मुतालिक मलिक रियाज साहब ने कहा था कि मुझ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि इमरान खान के खिलाफ किसी किस्म की कोई गवाही दूं, मुझ पे जितना मर्जी जुल्म कर लें, मैंने गवाही नहीं देनी, और अगर हाँ मुझे ज़्यादा तंग किया तो फिर मैं जर्नल्स के, जजेस के और ब्यूरोक्रेट्स के और सहाफ़ियों के नाम ले लूँगा जिन्होंने माजी में से मुस्तफ़ीद हुए तमाम सबूतों के साथ। तो अब खबर यह है कि जी 190 मिलियन पाउंड केस में इनको गवाही के लिए तलब किया गया था, तो वो तो आई नहीं, तो अब उनको इश्तिहारी करार दे के ना उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया जी। 4 इश्तिहारी मुलज़मान के पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए गए हैं, और वजारत दाखिला की जानिब से ये खबर है जी, मलिक रियाज साहब और अली रियाज के पासपोर्ट भी वजारत दाखिला ने ब्लॉक कर दिए। मैंने शुरू में जैसे बताया कि कम से कम इस हुकूमत में ये जरूरत नहीं है कि वो मलिक रियाज साहब से 8 अरब की प्रॉपर्टी 17 अरब में खरीदे भी, साथ उनका पासपोर्ट भी ब्लॉक करे। एक ऐसा ने पान साडा काम नहीं, उन्होंने कराया, तो जिन्होंने कराया ना तो सर उन्हीं में जरूरत है, इस हुकूमत में तो नहीं है। अब देखिए मलिक साहब इस तरह क्या तंग करना है कि उस बंदे के पाकिस्तान का पासपोर्ट ही छीन लिया यार, कमाल नहीं है, कमाल लोग हैं। क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि मन करीब इंटरपोल से बात करके उनको बुला रहे हैं, ला रहे हैं, उनको कोशिश कर रहे हैं, हमने लिख दिया है नैब के जरिए, ये वो सब चीज़ें। मगर बहरहाल ये एक पेशरफ्त है, किसी को गुस्सा दिलाने के लिए मैं कहता हूँ इससे बड़ी और क्या चीज़ होगी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस था, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब उसको सुन रहे थे लापता अफराद के हवाले से ना, तो तमाम बड़ी अच्छी और डिटेल किस्म की, उन्होंने कहा आखिरी बंदे तक जितनी फैमिलीज बैठी हैं मैंने इनको जवाब देना है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब कहते हैं रियासत लोगों को बाजियाब करने में नाकाम रही है, जहां से शुरू हुए थे वहीं पर खड़े हैं। केस तो तब खत्म होगा जब तमाम बंदे बाजियाब हो जाएंगे। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का केस है, ये मुल्क के लिए बदनामी का बायस है। इस पे ईमान मजारी साहबा ने तो आज बाकायदा तौर पर अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान साहब को से हवाले करें, तमाम स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव है ना मंसूर, उन्होंने कहा जी मंसूर अमान जो है ना एक झूठा आदमी है, इससे तमाम बातें झूठी की है।
उन्होंने कहा हाई कोर्ट के लार्जर बेंच को इन्होंने बताया था कि अब कोई भी शख्स लापता नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद गुज़िश्ता रोज भी 15 साल के बच्चे को उठाकर गिराया गया। इनकी तमाम यकीनदानियाँ झूठी है, बल्कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस तरीके से बात चल रही है। उधर वो जो एक बिजनेसमैन है ना, उसका बड़ा चक्कर था कि भाईजान कल तो प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंच गया था, फिर पता चला कि वो खुद बजाते खुद बड़ा झूठा आदमी है और उसके ऊपर तो अमेरिका में जुर्माने भी हुए, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर मौजूद था। पाकिस्तान में वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे था, डॉन में था, ARY में था। क्योंकि मामला ऐसा था कि उसको फीड ऐसी चीज़ की थी कि उसने कुछ ऐसी बातें बोल ली थी। लेकिन उससे मुतल्लिक जी पहले तो अमरीकी दफ्तर खारजा अमरीकी सफारत खाने ने कहा था, आज पाकिस्तानी दफ्तर खारजा से भी सवाल पूछा गया। हफ्ताभर ब्रीफिंग थी उनकी, तो उन्होंने कहा जी मुआशी सतह पर ताल्लुकात मजीद बढ़ाना चाहते हैं। दौरा करने वाले अच्छे कारोबार वाली अफराद तो है, लेकिन दफ्तर खारजा के जरिए नहीं है, इनकी प्राइवेट अपनी मीटिंग है। ठीक है, तो कोई ले आएंगे कोई गोरे शोरे का उधर से पार्टनर पुटर बना के। ये तमाम चीजें चल रही है इस वक्त। लेट्स सी, देखे क्या होता है। फिर मैं बोला अगर हो तो चिंगारी या चूंटी दोनों ही काफी है। हाँ, हाथी बस थोड़ी देर और बदमस्त रहे। इस दौरान घास, जिसको मैं इस केस में अवाम कहता हूँ, कुचली जा रही है। फीडबैक से मुतालिक जरूर आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।